क्या आप लोगों ने कभी सोचा है या फिर क्या आप लोगों को पता है कि हमारी देश में जो ये ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार्स का कॉन्सेप्ट है जो हमारी टेस्ला कंपनी बनाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये कैसे चलती है, कैसे काम करती है। क्या आपको पता है कि आप जो ईमेल यूज करते हैं अपने फोन में, जो आपका ईमेल है उसमें भी एआई का यूज किया गया है, उसमें भी एआई का यूज होता है। क्या आप लोग को पता है कि आप लोग मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ये भी एआई का ही कमाल है, ये भी एआई से ही बनाया गया है। मैंने एआई से इसको बनाया है। क्या आप लोग को पता है कि हम लोग अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं उन सभी में, लगभग सभी में एआई का यूज कर चुके हैं हम लोग, सभी में एआई का यूज हो रहा है। और जिसमें नहीं हुआ है उसमें भी साइंटिस्ट यानी कि रिसर्चर्स कोशिश कर रहे हैं एआई का यूज करने का। और लास्टली, क्या आप लोग को पता है कि मैंने आप लोग के लिए कमेंट्स में एक आसान सा क्वेश्चन लिख के रखा है ताकि आप लोग अपने इस वीडियो को, जिसका आंसर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही दे पाएंगे। तो मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग को ये वीडियो कितना समझ में आया हो। तो कमेंट में जाके आंसर देना ना भूलें। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स अपने आप चीज़ों को सीख रही हैं, अपने आप से चीज़ों को कर रहे हैं बिना ह्यूमन के, मीन्स कोई हमारे बिना ऑर्डर के मशीन्स अपने आप चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने इंटेलिजेंस से कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पार कर दे रहे हैं और हमसे भी एक कदम आगे वो सोच रहे हैं और खुद से चीज़ों को कर रहे हैं। और मैंने अभी जो कुछ भी कहा आप लोग के साथ, चाहे वो टेस्ला वाला एग्जाम्पल हो, ईमेल वाला एग्जाम्पल हो या मेरा बैकग्राउंड वाला एग्जाम्पल हो, कोई जो भी मैंने कहा उन सबको मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें और आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों कहा और ये कैसे काम करता है। तो बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि क्या मशीन्स हम लोग इंसान जैसे सोचते हैं इसी टाइप से सोच के करते हैं वो काम, या फिर मशीन्स के अंदर कुछ अलग एल्गोरिथम्स, कुछ अलग टेक्निक लगाया गया है ताकि वो खुद से सोच सके। तो इसका आंसर है कि नहीं, वो हम लोग इंसान, हमारी ब्रेन जैसे काम करती है, हम लोग मशीन में उसी को इनबिल्ड करने का कोशिश करते हैं कि जैसे हमारी ब्रेन सोच सकती है, जैसे कि हम सोच सकते हैं, जैसे कि मैं भी सोच के बोल रहा हूँ, आप लोग सोच समझ रहे हैं, इसी तरह मशीन्स भी सोच से खुद से करे, खुद से सीखे। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है लर्निंग, यानी कि चीज़ों को लर्न करना, याद रखना, खुद से समझना। और आज का हमारा टॉपिक यही है कि लर्निंग। अब अगला जो आता है इसमें कि लर्निंग के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये डिपेंड करता है, सेमी सुपरवाइज्ड हर जगह पूछा नहीं जाता है, डिपेंड करता है आपके सिलेबस के ऊपर। तो अभी जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ। तो आप लोग सभी ईमेल तो चलाते ही होंगे, सबको को ईमेल मतलब तो पता ही है कि ईमेल में क्या होता है। हमारे पास मेल, साथ ही हम लोग मेल सेंड कर पाते हैं। तो ईमेल में आप लोग अगर जाएंगे तो आप लोग को दिखेगा स्पैम फोल्डर, स्पैम। अब स्पैम फोल्डर अगर आप लोग को नहीं पता तो पहले जाके ईमेल में देखेंगे स्पैम फोल्डर के अंदर है क्या, तो आप लोग को आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो स्पैम फोल्डर है हम लोग का, लेकिन स्पैम फोल्डर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये स्पैम फोल्डर एग्जांपल है सुपरवाइज्ड लर्निंग का। कैसे? सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग जो मशीन बना रहे हैं, यानी कि जिसने ईमेल बनाया है उसने पहले से ही उसके अंदर ऐसा इंस्ट्रक्शन डाल दिया है कि अगर इस टाइप का मेल आया तो उसको तुम स्पैम फोल्डर के अंदर डाल देना। अगर ये वर्ड या फिर ये कंटेंट, ये लाइन अगर उस मेल के अंदर है तो इसको स्पैम फोल्डर के अंदर डाल देना। ये होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा और आप लोग अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो यही होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग कि ये काम करता है लेबल्ड इनपुट, लेबल्ड आउटपुट पे। हम लोग को पहले से पता रहता है, मशीन को हम लोग पहले ट्रेन करके रखते हैं। मशीन खुद से नहीं सीखता है, खुद से भी सीखता है बाद में, लेकिन हम लोग पहले से देख के रखते हैं कि अगर ये मिला तो ये करना, ये हुआ तो ये करना, ये हुआ तो ये मत करना। ये इंस्ट्रक्शंस पहले से मशीन में हम लोग दे के रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मान लीजिए आपके पास सिलेबस है, आपने अपने सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं। सिलेबस में आप लोग को दिया हुआ है कि आप लोग को टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर आप लोग को ये मेंशन नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ये पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया। आप लोग को सिर्फ बोला गया है सिलेबस में कि टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं आप लोग को नहीं बताऊं कि, मैं आप लोग को सिर्फ यही बताऊं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दो ही टाइप्स के लर्निंग होते हैं, इसके बाद रीइंफोर्समेंट और सेमी सुपरवाइज्ड मैं आप लोग को नहीं बताता हूं,
तो क्या आप लोग को पता चलेगा कि इस टाइप के भी दो हमारे पास मेथड्स हैं लर्निंग के? नहीं पता चलेगा। जब तक आप लोग खुद से सीखते नहीं है, खुद से कहीं से देखते नहीं है, तो आप लोग को नहीं पता चलेगा। कुछ इसी तरह काम करता है हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी। इसमें भी पहले से कुछ नहीं पता रहता है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, वो अपने से सीखता है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेम जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग को नहीं पता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा सिलेबस की अनसुपरवाइज्ड के बाद से रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी आता है, तो आप लोग को भी पता नहीं चलेगा, नो डाउट इन दैट। तो आप लोग भी खुद से नहीं सीख पाएंगे। तो आप लोगों को खुद से सीखना है। इसी तरह मशीन भी खुद से काम करता है। और यहीं पर एक मेजर डिफरेंस आ जाता है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। इसी एग्जांपल को मैं समझाता हूं कि अब सुपरवाइज्ड क्या हो जाएगा। मान लीजिए सुपरवाइज्ड लर्निंग को आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि आप लोग को सिलेबस में टाइप्स ऑफ लर्निंग फिर डैश देके लिखा गया है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, ये 3 लर्निंग आप लोग को पढ़नी है। तो यहां पर आप लोग हो गए कि आप लोग के पास एक लेबल्ड डेटा सेट है, आप लोग के पास एक डेटा सेट है कि आप लोग को पता है कि मुझे क्या पढ़ना है। तो ये हो गया सुपरवाइज्ड एग्जांपल, सुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल। लेकिन अगर सिर्फ टाइप्स ऑफ लर्निंग है और कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये हो गया अनसुपरवाइज्ड। आप लोग खुद से रिसर्च कर रहे हैं, खुद से जान रहे हैं, तो ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां पर अनलेबल्ड डेटा सेट पे हम लोग काम करते हैं। तो आई होप इस एग्जांपल से आप लोग का क्लियर है कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्या होता है। और ये आप लोग जनरल लाइफ आप लोग का अभी प्रेजेंट का कंडीशन के ऊपर आप लोग इसको एग्जाम्पल को लिख सकते हैं एग्जाम पे। तो नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आप सभी को पता है कि हमारे देश में मीन्स हमारे वर्ल्ड में ऑटोमेटिक कार्स को बनाने की कोशिश चल रही है जिसका नाम है टेस्ला। और भी है, लेकिन ऑटोमेटिक कार को टेस्ला बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट लर्निंग को ही इंप्लीमेंट किया गया है टेस्ला कार्स में, यानी कि ऑटोमेटिक कार्स में। अब कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, तो इसको बेसिक से शुरू करते हैं कि ये मान लीजिए टेस्ला ऑटोमेटिक कार्स मीन्स या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये काम करते हैं नेचर को देख के, अपने सराउंडिंग से सीखते हैं ये खुद से। ये भी एक अनसुपरवाइज्ड का ही एडवांसमेंट है। ये क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ जनरल लाइफ। बचपन में हम लोग सभी स्कूल जाते थे, जब हम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता था, जब हम लोग जस्ट एडमिशन हुआ होता है स्कूल में या फिर क्लास 1-2 में हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग को पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, मार। तो ये होता है हम लोग के लिए पेनल्टी। लेकिन अगर पढ़ते हैं हम लोग को और हम लोग को अच्छा हम लोग पास कर जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, चॉकलेट। तो ये होता है रिवॉर्ड। तो इसी तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी काम करता है। वो खुद से सोचता है कि अगर मैं ये करूं तो मुझे पेनल्टी मिलेगा, अगर मैं ये करूं तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, पेनल्टी या रिवॉर्ड। तो इसी तरह से टेस्ला का जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए कि टेस्ला कार ऑटोमेटिक चल रही है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, ऑटोमेटिक चल रही है, ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट रेड हो गई, टेस्ला कार रुक गई। कार रुक गई, उसको कैसे पता चला, वो अपने नेचर से सीखा। वो देखा कि आसपास के सारे कार्स रुक गए हैं रेड लाइट होने पे, तो उसको ये आइडिया हो गया कि रेड लाइट होने पे कार रुकना चाहिए। और बाई चांस मान लेते वो नहीं रुका, वो आगे बढ़ गया, तो क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको क्या मिला, पेनल्टी। पेनल्टी क्या है कि वो इसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब वो अपने अपने अनुभव से सीखेगा कि अच्छा मुझे ये हुआ तो मुझे पेनल्टी मिला, मुझे मतलब ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे वहां पर ब्रेक मारना चाहिए था, तो मुझे रिवॉर्ड मिलता। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करते हैं। वो अपने नेचर से, उसमें एक एजेंट रहते हैं, अपने सराउंडिंग से उसके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो करो या तो मत करो। इस तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग काम करता है। और एक एग्जांपल इसको मैं दूं तो अब चेस, चेस में क्या होता है कि मान लीजिए सिपाही है, सिपाही के पास क्या ऑप्शन रहता है, टेढ़ा चलने का। सीधा चलने का ऑप्शन होता है नहीं, टेढ़ा चलने का। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इधर लेफ्ट या तो राइट डायगोनल में। और मान लीजिए राइट डायगोनल में कोई एक है, उसके पास उधर से हाथी है जो उसको राइट डायगोनल में चलेगा तो उसको मार देगा। तो इसके पास भी, आपके पास, मतलब मैं ही खेल रहा हूं, मान लीजिए तो मैं एजेंट हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट। और राइट में अगर मैं चल दिया तो मेरा सिपाही मर जाएगा, तो मैं ऑफकोर्स लेफ्ट पे ही चलूंगा। तो ये मेरे लिए हो गया रिवॉर्ड, उधर चलता तो मेरे लिए हो जाता पेनल्टी। तो आप लोग को इसी चीज को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है कि इसमें एजेंट होते हैं, पॉसिबल मूव्स होते हैं, सराउंडिंग्स होते हैं, एक्शंस होते हैं। और इन सबको अगर आप लोग डरिए मत, अगर आप लोग को अच्छे से समझना है तो इसके लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दी है, आपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलें, एंड सेम विद द नोट्स को एक्सेस करना भी ना भूलें। तो मिलता हूं अगले वीडियो पे दोस्तों। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।